चलिए पटना की बड़ी खबर के साथ बाद अब रुक करते हैं दिल्ली का। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है। साथ ही किसानों से बातचीत के लिए 4 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया है। किसानों ने यह साफ कह दिया है कि वो किसी भी कमेटी के सामने बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। किसानों का कहना है कि वो कानून वापसी तक अपना आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। पर किसानों के आंदोलन को करीब 50 दिन होने जा रहे हैं। सरकार किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत के बाद भी जब किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कृषि कानूनों को लेकर जो सख्ती दिखाई थी, उसके बाद कृषि कानूनों के भविष्य को लेकर अटकलें जोर पकड़ने लगी थी। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, हुआ भी कुछ वैसा ही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। कमेटी हमें रिपोर्ट सौंपेगी। समाधान चाहने वाले समिति के समक्ष जाएं। कमेटी हमें वास्तविक समस्या के बारे में बताएगी। कोर्ट कानून सस्पेंड करने के पक्ष में है। कृषि कानूनों को अनिश्चितकाल के लिए हम स्थगित नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक 4 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। सबसे पहले आपको कमेटी में शामिल सदस्यों के बारे में बताते हैं। भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी इसमें फॉर्म की है और इस कमेटी के माध्यम से जो आंदोलक किसान संगठन है उनसे बात करके और जो सपोर्टिंग संगठन है उनसे भी बात करके हम एक एमिकेबल सोल्यूशन इसमें से निकालेंगे। जो आंदोलक संगठनों की मांग है वो भी पूरी हो जाए। जिन किसानों को आज़ादी चाहिए उनको आज़ादी मिले, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए उनको प्रोटेक्शन मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक और जहां आम जनता में भरोसा जगा, वहीं किसान संगठन एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों पर अड़ गए हैं। पहले तो किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने जाने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद कमेटी पर ही सवाल उठा दिए। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, कितने दिन के लिए? फिलहाल रोक लगाई है। फिलहाल अभी कोई समझ। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे। अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, वो कर दी होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किसान संगठनों में असमंजस की स्थिति नजर आई। एक और राकेश टिकैत जहां कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं किसान संगठनों के एक गुट के वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। एक और किसान संगठन अपने हट पर अड़े हुए हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पूरे मामले पर सियासत से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा तक बता दिया। और इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य नायर हैं। आदित्य, कल सरकार ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात को वो मानेंगे और उसका वो सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कमेटी का गठन कर देते हैं, वो कमेटी डिसाइड करेगी, वो रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट को, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी। किसानों ने साफ कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाखुश हैं, कमेटी का गठन नहीं चाहते और वो नहीं चाहते कि कोर्ट इस मामले में बीच बचाव करे। तो क्या माननीय कोर्ट के आदेश को भी किसान नहीं मानने वाले हैं? क्या ये माननीय कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का एक तरह से अपमान नहीं है कि खुलेआम कह दिया गया कि भाई हम कोर्ट की बात नहीं सुनने वाले हैं?
जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं मेनली तो कि एक किसानों ने ये कहा है कि जो किसानों में एक्चुअली दो फैक्शंस बट गए हैं। एक जो कमेटी से बात करनी चाहती है और दूसरा जो कमेटी से नहीं बात करनी चाहती है। जो कमेटी से नहीं बात करना चाहते हैं वो उनका कहना ये है कि जब खुद प्रधानमंत्री या कोई ऐसे बड़े नेता इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, जब ये पूरा कमेटी जो है जो बनाया जा रहा है उसमें किसानों का इनपुट लिया जाएगा या नहीं, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो वो कमेटी का उनको नहीं लगता कोई मतलब हो रहा है। जो दूसरे लोग हैं जो कमेटी से बात करने चाहते हैं उनको कमेटी के मेंबर से दिक्कत है, क्योंकि जो 4 कमेटी के मेंबर्स ऑलरेडी डिसाइडेड है वो पहले पब्लिकली स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि वो या तो इस कानून के समर्थन में है या सरकार के समर्थन में है। तो इसको लेकर अब बहुत सारा विचारधारा उठ रही है और आज लोहड़ी के सेलिब्रेशन के बाद उम्मीद ये की जाएगी कि एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में डिसाइड होगी कि किसान अपना क्या यूनाइटेड फ्रंट आगे रखेंगे। बिल्कुल आदित्य, बने रहिएगा। इसी बीच मेरे एक और सहयोगी ललित मोहन चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। ललित, चूंकि किसानों ने यह तर्क दिया है कमेटी के सामने हम इसलिए शामिल नहीं होंगे कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो 4 मेंबर्स रखे गए हैं वो कृषि कानूनों के पक्षधर रहे हैं। साथ ही किसानों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्टे लगाया है, फिलहाल के लिए कानून पर रोक लगाई है, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे ये कानून लागू नहीं होगा। तो इसे लेकर किसानों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है। जरा किसानों से भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब आगे वो क्या स्टैंड लेने वाले हैं इस पर। जी बिल्कुल सही कहा। हम किसानों से ही जानकारी लेंगे कि किस तरीके से वो इस बिल को देख रहे हैं। फिलहाल कल से किसान, जब से उच्चतम न्यायालय का जो है यहाँ पर जो फैसला आया है, तब से जो है किसान वो स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका यही कहना है कि जो कमेटी बनाई गई है, हमें उस कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं हम उनसे बिल्कुल भी असंतुष्ट हैं और अगर यहाँ पर हमारे अगर धरना प्रदर्शन को भी समाप्त होना पड़ेगा तब तक नहीं करेंगे हम, जब तक इन बिलों को वापस करके अपने घर तभी वापस जाएंगे। तो यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए कि जो कमेटी बनी है उस कमेटी का आप स्वागत करते हैं या नहीं? हम केवल सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय हमारा उनका स्वागत करते हैं। और उस कमेटी में जितने मेंबर्स हैं ना, वो मेंबर तो वही है जिन्होंने बिल बनाया। वो अपने बिल को रद्द क्यों करेंगे, उसमें खामियां क्यों बताएंगे? तो हमें मेंबर्स मतलब मेंबर्स हम संतुष्ट नहीं है। ललित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं किसानों के मन में अभी भी ये डर बना हुआ है कि आगे ये कानून वापस लागू हो सकता है। फिलहाल के लिए रोक सुप्रीम कोर्ट ने भले ही लगा दी हो, लेकिन किसानों का तर्क ये है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा।